रिट पिटीशन नंबर 16907 इलाहाबाद हाई कोर्ट एक आदेश पास करती है कि अब स्पेशल मैरिज एक्ट में नोटिस इशू करने के लिए अगर ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए नोटिस इशू करने हैं तो उससे पहले लड़का और लड़की जो शादी करना चाहते हैं उन्हों से लिखित में लेना होगा कि वे नोटिस इशू कराना चाहते हैं। हालांकि स्पेशल मैरिज एक्ट जब आप रीड आउट करेंगे तो आप पाएंगे कि लड़का और लड़की को इंटेंट टू मैरिज का नोटिस जो वो रजिस्ट्रार को देते हैं सेक्शन 5 की एक मैंडेटरी प्रोविज़न है। उसके बाद सेक्शन 6, 7, 8 में जो प्रोसीजर दिया गया है वो प्रोसीजर ये है कि रजिस्ट्रार, मैरिज रजिस्ट्रार या सिटी मजिस्ट्रेट या एसडीएम जो भी इस चीज़ को कंडक्ट कर रहे हैं वो एक नोटिस इशू करेंगे पब्लिक में, जिनसे ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए कहा जाएगा कि अगर किसी व्यक्ति को ऐसी कोई ऑब्जेक्शन है जो सेक्शन 4 ऑफ स्पेशल मैरिज एक्ट में मेंटेनेबल हैं तो ऐसे ऑब्जेक्शन को रेज करें। इसी बाबत हाई कोर्ट ने इस चीज़ पर रोक लगा दी। अब हम वापस पहुंचते हैं शुरू में। ये जो पिटीशन है ये पिटीशन डाली गई है साफिया सुल्ताना के पति के द्वारा जिनका नाम है अभिषेक पांडे। अभिषेक पांडे कोर्ट से बताते हैं कि उनका विवाह हिंदू रीति रिवाज के अनुसार पूर्ण हो चुका है और उसकी पत्नी अभी अपने माता पिता के पास रह रही है। उसे इजाज़त नहीं दी गई है कि वे मेरे पास आकर रह सके, इसलिए उसने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और कहा कि मेरी पत्नी मेरे साथ रहे, ऐसे आदेश पारित किए जाएं और पुलिस मुझे इस चीज़ में हेल्प करे और मेरी पत्नी को वहाँ से रेस्क्यू करा के मुझे दिलाया जाए। कोर्ट के आदेश पर अभिषेक कुमार पांडे की पत्नी और उनके ससुर साहब न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होते हैं। ससुर जी कहते हैं कि दोनों लोग बालिग हैं, जैसे जीवन चाहें वैसे व्यतीत कर सकते हैं, अगर इसे अपने पति के पास रहना है तो रह सकती है, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन न्यायालय ने इस मामले की संगीनता को देखते हुए जो बातें पार्टियों ने कोर्ट के सामने बताई कि हम स्पेशल मैरिज एक्ट में ही शादी करना चाहते थे, लेकिन स्पेशल मैरिज एक्ट के सेक्शंस हमें बाउंड ऑन कर रहे थे कि हमें 30 डेज़ के नोटिस पीरियड जो है उसको वेव ऑफ नहीं कर पाएंगे और हमें अपनी शादी करने के लिए पब्लिक नोटिस कराना ही होगा। तो इस वजह से हमें शादी हिंदू रिलीजन के अकॉर्डिंग करनी पड़ी। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हाई कोर्ट ने 3 चीज़ों का हवाला दिया कि 3 जजमेंट, जिसमें एक है लता की, दूसरी है नवजोत की और तीसरी है साफिया जहां की। इन तीनों जजमेंट्स का हवाला देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की उपरोक्त नज़ीर इस बात को स्पष्ट करती हैं कि किसी भी व्यक्ति के जीवन का अधिकार में यह अधिकार भी शामिल है कि वह अपनी प्राइवेसी को मेंटेन रखें और इस अधिकार में स्टेट या फिर कोई पब्लिक पर्सन इंटरफेयर नहीं कर सकता है। इसी राइट को प्रायोरिटी देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर पास किया कि अगर लड़का और लड़की दोनों चाहें तभी उनका पब्लिकेशन कराया जाए। अगर इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है लड़का और लड़की ने इंटेंट टू मैरिज का नोटिस देते हुए, तो रजिस्ट्रार का यह अधिकार नहीं है कि वह पब्लिक नोटिस सीक करे और लोगों से ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए परमिशन दे। इट मीन्स कि एक ऐसा मैंडेटरी प्रोविज़न जो रजिस्ट्रार को बाउंड ऑन करता था कि आपको नोटिस निकालना ही पड़ेगा, उसको वेव ऑफ कर दिया है हाई कोर्ट ने। अगर आप स्पेशल मैरिज एक्ट को पढ़ेंगे तो इससे पहले ये मैंडेटरी रूल था कि अगर रजिस्ट्रार ने कोई भी शादी कर दी है बिना नोटिस कॉल किए या नोटिस पर ऑब्जेक्शन कॉल किए, तो ना सिर्फ ये शादी इलीगल होती बल्कि इस शादी को कराने वाले एसडीएम और मजिस्ट्रेट पर भी इलीगल एक्ट करने के आरोप लगते और ऐसे आरोप साबित हो जाने पर सज़ा का प्रावधान भी दिया गया था। तो अब हाई कोर्ट ने इन चीज़ों को इजी तो कर दिया, लेकिन क्योंकि एक सीट एक पोस्ट की मर्यादा बनाए रखें और लोग उसके साथ कोई खिलवाड़ ना करें, इसलिए हाई कोर्ट ने इस बात के भी आदेश पास किए कि जो शादी कर रहे हैं रजिस्ट्रार, उनका यह अधिकार होगा कि वो लड़की और लड़के द्वारा या गवाहों द्वारा दिए गए दस्तावेजों को वेरीफाई करा पाएंगे, उनकी आइडेंटिफिकेशन को क्लेरिफाई करने के लिए और चीज़ें मांग सकेंगे।
अगर कहीं पर कोई डाउट होता है तो उस डाउट को क्लियर करने के लिए अपनी तरफ से क्लैरिफिकेशन सीख कर सकेंगे। इट मीन्स कि अभी भी जो हमारे एसडीएम महोदय, सिटी मजिस्ट्रेट महोदय हैं, जो हमारी शादी को रजिस्टर्ड कराएंगे स्पेशल मैरिज एक्ट में, उन्हों के पास कुछ अधिकार मौजूद हैं जिसके आधार पे वो आपसे बहुत सारी चीज़ें मांग सकते हैं। लेकिन ये बात स्पष्ट हो गई है कि अब आपके ऊपर है कि आप शादी के लिए नोटिस सर्व कराने के बाद में उस नोटिस का पब्लिकेशन कराना चाहेंगे या ना कराना चाहेंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अब बात की जाए इसी बात को राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में, तो देखा गया है कि उत्तर प्रदेश में जब एक्ट आया है, जिस एक्ट को नाम दिया गया है द उत्तर प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ इलीगल रिलीजन ऑफ कन्वर्जन एक्ट 2021, तो इस एक्ट को आने के बाद में लोग सहज महसूस नहीं कर रहे हैं और ऐसी शादियां नहीं करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर ख़ास तौर पे। जबकि मज़े की बात ये है कि जो मैं आपको जजमेंट बताया हूँ जिसमें हाई कोर्ट ने ये मैंडेट पास किया है कि नोटिस की अफिक्सेशन, नोटिस का पब्लिकेशन अब ज़रूरी नहीं है, वो भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में ही किया है। तो उत्तर प्रदेश में अब एक साथ दो सिनेरियो चल रहे हैं। एक तो ये कि इलीगल कन्वर्जन को प्रोहिबिट करना की वजह से लड़का और लड़की डरते हैं आपस में शादी करने के लिए कि कहीं उनकी शादी को अनवैलिड ना कर दिया जाए। दूसरी तरफ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए एक्ट में थोड़ा सा प्रोविज़न कर दिया है कि अब वो अपनी शादी सहज तरीके से कर पाएंगे। लेकिन फिर भी देखने में यही आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में लोग शादियां करने के लिए सहज नहीं हैं। अगर उत्तर प्रदेश से बाहर जाकर आप अपनी शादी करना चाहते हैं तो आपके पास कई सारे बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल हैं। आपके पास ये ऑप्शन भी अवेलेबल है कि आप उत्तर प्रदेश से बाहर जाकर कहीं पर अपना टेम्प्रेरी एड्रेस 2 महीने के लिए मेंटेन रखें, यानी कि 1 महीने बाद आप रजिस्ट्री के लिए अप्लाई कर पाएंगे और 1 महीने की टाइम जो रिक्वायर्ड है लॉ के अकॉर्डिंग उसको वेव ऑफ होने के बाद में आप शादी कंप्लीट कर पाएंगे। इट मीन्स अगर आपको उत्तर प्रदेश में शादी करने के लिए सहज नहीं है या फिर अपने राज्य में शादी करने के लिए सहज नहीं है, तो आपको जो भी राज्य ऐसा लगता है जहाँ पर भी आपको लगता है कि कन्फर्मिटी के साथ आपकी शादी ईजी वे में हो जाएगी, आप वहाँ पर शादी कर सकते हैं। स्पेशल मैरिज एक्ट में इसके बारे में पहले से ही प्रोविज़न है। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए आप बेझिझक मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, मैं आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो ठीक लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो ठीक लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लगता है कि मेरी बातें आगे फॉरवर्ड करने लायक हैं तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को शेयर भी कीजिए। मैं जावेद अहमद एडवोकेट आपसे विदा चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।